मित्रों नमस्कार। 19 तारीख को दिन मंगलवार को 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन हम इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसको कौमुदी व्रत मनाया जाता है इस दिन। तो शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? एक्चुअली क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है। उसके अंदर 16 प्रकार के गुण होते हैं। भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं से पूर्ण थे और इस दिन समुद्र मंथन हुआ था जब, तो महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। साथ में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरि भी प्रकट हुए थे। तो इसका इसीलिए विशेष महत्व है। तो इस दिन हम माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसके लिए हम बहुत से लोग क्या करते हैं, इस दिन खीर बनाने का प्रचलन है कि हम खीर बना के और चंद्रमा की किरणों के नीचे रख देते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन के साथ निकलता है तो उसकी रश्मियों में, उसकी किरणों में 16 प्रकार के गुण पाए जाते हैं और वो खीर जो है उन गुणों से आपूरित हो जाता है, भर जाता है। अमृत वर्षा होती है चंद्रमा की किरणों के माध्यम से। और चूंकि मिल्क में क्या होता है, खीर क्या है, मिल्क से बनती, दूध से बनती है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड उन किरणों के संपर्क में आने से और तीव्रता से बढ़ जाता है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटीज़ बढ़ जाती है, प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है। और फिर चावल होता है, उसमें चावल में स्टार्च होता है, वो इसको और एक्सग्रेट कर देता है, बढ़ा देता है, उसमें तीव्रता लाता है, उसको सपोर्ट करता है, तो और पोषक हो जाता है वो। फिर हम इसे चांदी के बर्तन में रखते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि चांदी के बर्तन में रहे, चांदी के पात्र में। चांदी में क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, पावर होती है, प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। इसीलिए हम आयुर्वेद में चांदी की भस्म अनेक रूपों में यूज़ करते हैं, अनेक रोगों में यूज़ करते हैं, अनेक तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस तरह से खीर बहुत उपयोगी हो जाती है और विभिन्न रोगों में वो काम करती है। आप किसी भी तरह दे सकते हैं, वो आपकी क्षमता को बढ़ाएगी खीर। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें आप शुगर फ्री मिला लीजिए या स्टीविया ड्रॉप्स डाल लीजिए, तो और पोषक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो नंबर 1 बात हुई कि महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और हम इसमें खीर का मेन रूप से प्रयोग करते हैं, जो हमें विभिन्न रोगों में काम करती है, लाभ देती है और हमारे बहुत सारे रोग दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है और लोग करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होता है, अर्थात उसकी रश्मियों में बहुत ज़्यादा जीवनी शक्ति होती है और अपनी 16 कलाओं से पूर्ण भी रहता है। इस दिन लोग कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि माता लक्ष्मी और भगवान इंद्र दोनों पृथ्वी के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो इस दिन जो माता लक्ष्मी की आराधना पूजा आदि कर रहा होता है, अपने संकल्प को पूर्ण करने की या अपने भाग्य को संवारने के लिए, अपने बहुत किसी भी कार्य के सफल होने के लिए प्रार्थना करता है, तो उसकी ये प्रार्थना कबूल होती है। माता लक्ष्मी उस घर में वास करती है, निवास करती है, आ जाती है। लोग अपने द्वार को खोल कर रखते हैं और माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। और तो दीपावली भी आने वाली है, तो ये समझिए एक तरीके से हम तैयारी करने लगते हैं माता लक्ष्मी के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि लाने की तैयारी करने लगते हैं। तो 2 बातें तो ये हो गई। और रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं? रास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण भी 16 कलाओं से पूर्ण थे और उन्होंने इसी दिन शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रास लीला की थी, इसीलिए रास लीला। और रास लीला का बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। तो कभी आपको सुनने का अवसर मिले तो अवश्य सुने या पढ़ें। तो इसीलिए हम इस दिन रास लीला भी भगवान कृष्ण ने की थी, इसलिए भी हम शरद पूर्णिमा को मनाते हैं, रास पूर्णिमा को मनाते हैं। और तो ये 2 चीज़ें होंगी, एक तो महालक्ष्मी की पूजा और भगवान कृष्ण ने रास लीला की थी, इसलिए भी इसका हम मनाते हैं, इसको इस पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो कन्याएं जिन्हें वर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, तो भगवान कृष्ण चूँकि रासलीला
मनपसंद वर गोपियाँ उनको वर के रूप में चाहती थी, इसलिए रासलीला का उन्होंने प्रयोग किया या रासलीला की। तो हर गोपी को ये लगा कि मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, और उनको पति के रूप में उनको प्राप्त भी हुई। विशुद्ध प्रेम था ना, प्रेम की पराकाष्ठा थी। तो जो कुंवारी कन्याएं अपने लिए अच्छा मनपसंद वर ढूंढना चाहती हैं, जैसे गोपियों ने कृष्ण को ढूंढा, तो वो भी इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु की आराधना करें, तो उनको वर प्राप्त होता है, मनचाहा वर मिलता है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो प्रेम के पुजारी थे, प्रेम ही उनके रोम रोम में बसता था। ये हो गई। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहले सुंदर एक चौकी आसन ले लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र पहने, पिंक कलर के वस्त्र पहन सकते हैं, प्रेम का रंग होता है वो, गुलाबी रंग। भगवान और गुलाब के पुष्प ले लें, रोज़, और चौकी पर लाल रंग का आसन बिछा लें। माता लक्ष्मी को वहाँ पर स्थापित कर दें, आप उनकी मूर्ति को या चित्र को स्थापित करें। सारी चीज़ें पूजन की, नैवेद्य है, पुष्प है, जल है, गंगा जल है, धूप दीप आदि सब ले लें, और एक छोटा सा दिया जला दें घी का, पुष्प रख दें, अर्पण कर दें माता को। गंगा जल से चारों ओर पवित्र कर लें, सारी सामग्री को पवित्र कर लें, उस स्थान को पवित्र कर लें, स्वयं स्नान आदि करके आप बैठ जाएं और माता लक्ष्मी का आवाहन करें, और अपने संकल्प या अपनी जो आपको स्वार्थ सिद्धि करनी है, अर्थात जो आपको चाहिए उसकी आप माता से याचना करें, प्रार्थना करें, हे माता ये मेरा कार्य ये पूर्ण हो जाए, शीघ्र से शीघ्र आप कृपा करिए। या आप धन चाहते हैं माता से तो उसकी याचना करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके लिए आप नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, नमः कमल वासिन्ये स्वाहा, इस मंत्र का भी आप जप ध्यान आदि कर सकते हैं। तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको वर चाहिए वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आप दोनों का परिवार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, सुख समृद्धि के साथ चल रहा है, वैसे मेरा भी परिवार बने और हमें भी अच्छे वर की या वधू की प्राप्ति हो, और हमारा भी संसार अच्छे से चले। इस तरह आप शरद पूर्णिमा को अपने ढंग से मना सकते हैं, अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, और एक पर्व के रूप में इसको मनाएं। खीर को रख दें रात में माता के, पहले आप उसको खीर को बनाएंगे, उसको रखेंगे चांदी के बर्तन में, चांदी का बर्तन ना हो तो किसी अन्य पात्र में रखें, लेकिन वो स्टील का या लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए। अन्य किसी कांसे के, फूल के बर्तन में रख सकते हैं, और उसको चांद की रोशनी में रख दें, जहाँ चांद की किरणें पड़ रही हों। कुछ समय तक रखें, रात के 12 बजे 1 बजे तक रखें, 2-3 घंटे कम से कम उसकी रश्मियाँ पड़नी चाहिए, और फिर उसको लाके माता के चरणों में समर्पित कर दें, भोग लगा दें उनका, या सुबह आप उसको रख दें, फिर सुबह भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सब में वितरण कर लें। इस तरह माता की आराधना पूरी हो जाती है और आपकी भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसी मनोकामना है मेरी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे करवा चौथ के वीडियो के साथ। धन्यवाद।